अब जी कुछ लोगों से बात करेंगे। ध्वज आ रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है और राजस्थान में भी लोग बहुत गंभीरता से ये सारी बहस देख रहे होंगे। ध्वज, राजस्थान का भी जिक्र बार बार आया, जब भी मणिपुर का आया तो वहां के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो इस संसद की पूरी कार्यवाही, बहस, सवाल जवाब को कैसे देख रहे हैं, जरा बात करिए लोगों से। देखिए, निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं लोगों का क्रेज रहता है, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन है उसका इंतजार है जयपुर की जनता को। क्या सुनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आज क्या बोले हैं प्रधानमंत्री, किस बात पर वो चर्चा करें आज? देखिए, हम तो छुट्टी लेकर के बैठे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का रोम रोम देश के लिए है, और अगर वो जब भी सोचते हैं या करते हैं तो देश के लिए करते हैं और देश के लिए ही किया है। तो आज भी अगर वो कुछ बोलेंगे और करेंगे तो देश के हित के लिए ही करेंगे और देश के हित के लिए ही करते रहे। क्या हो सकता है कल राहुल गांधी जी का कल जब भाषण हुआ था उस पर बोल सकते हैं, या जो मणिपुर में हिंसा हुई उस पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री? क्या सोचते हैं? बिल्कुल, कल जो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था वो एक मतलब उसमें उनके खुद के सांसद हंस रहे थे। इतनी शर्मनाक बात करते हैं राहुल गांधी जी, उस पर जरूर बोलना चाहिए उनको, मोदी जी को, और मणिपुर हिंसा पे तो बोलना ही चाहिए। बिल्कुल इंतजार है मणिपुर हिंसा पर। आपका क्या सोचना है, मणिपुर हिंसा पे बोलना चाहिए प्रधानमंत्री? बिल्कुल बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए और किस तरीके से कोई सॉल्यूशन निकाले इसका? बिल्कुल सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके अलावा जो भी वास्तविक घटनाक्रम है वो उससे जनता को अवगत कराएंगे। क्या आपको लगता है 2024 का एजेंडा सेट करेंगे? आज का जो संबोधन होगा इम्पोर्टेंट है काफी। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तो एजेंडा तो सेट है, आएंगे तो मोदी जी ही। बिल्कुल, ये सारे के सारे जो है पूरी तरीके से। मैं आता हूं आपके पास, तो जनता जनार्दन की जो राय है उससे भी हम आपको वाकिफ करा रहे हैं। और इस बीच देखिए, कांग्रेस के आरोपों पर सरकार की तरफ से जवाब आया है। प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि संसद टीवी सरकार के हाथ में नहीं है, भाषण से शब्द हटाना सामान्य बात है, असंसदीय शब्दों को तो हटाया ही जाता है, यह कहा है प्रहलाद जोशी ने। संसद टीवी स्पीकर के हाथ में भी नहीं रहता, हमारे हाथ में भी रहता है, नहीं रहता है। वो क्या हुआ है मुझे तो पता नहीं। दिस इज दी नंबर 1। नंबर 2, एक्सपंज करने का काम जो चेयर पे है, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर अनपार्लियामेंट्री है, ऐसे चीज़ों को कभी भी वो एक्सपंज करता है। ये तो बहुत बरसों से, दशकों से ये है, इतिहास में है ही है। ये तो हम तो नया तो नहीं बना रहे। और अब आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं, जिसके कई शब्द संसद के रिकॉर्ड से हटा दिए गए। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज, इसका मतलब आपने मणिपुर में की, भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आपने आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप मणिपुर में नहीं जा सकते। मणिपुर में हिंदुस्तान, भारत, मणिपुर के लोगों के दिल में आप बोल रहे फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो। आप प्लीज बात कर रहा हूं मैं, मणिपुर में मैं आदर से बोल रहा हूं। आप में एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, और अभय दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभय जी, मैं चाहता ही हूं कि आप रिएक्ट करें, क्योंकि 15 मिनट 42 सेकंड का जो राहुल गांधी का भाषण था, कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें एक्सपंज करना पड़ा है। क्या वजह आप मानते हैं इसकी? टीवी 9 भारतवर्ष इतना डरता है सरकार से कि उसको अपने शो में जो राहुल गांधी जी ने कहा
कि भारत माता की हत्या की गई, वो शब्द आपको। अभय दुबे जी, टीवी9 भारतवर्ष डरता नहीं है, हम संसद का सम्मान करते हैं। उन तमाम शब्दों को हमने बीप कर दिया है जिन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया। ये संसद की कार्रवाई नहीं है साहब, ये मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, जो सच बताता है दृढ़ता से। मैं ये उम्मीद करता था भारत माता की हत्या जब होती है तब वहां सीमा पर रक्षा करने वाले सैनिक की पत्नी को नंगा घुमाया जाए। भारत माता की हत्या तब होती है जब एक सेनानी की पत्नी को जिंदा जला दिया जाए। भारत माता की हत्या जब होती है जब हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इसीलिए अभय दुबे जी हम राहुल गांधी के बयान को भी सुना रहे हैं, लेकिन संसदीय प्रक्रिया का सम्मान करते हुए हम उन वर्ड्स को बीप कर रहे हैं। देखिए, संसद में राहुल गांधी जी के अडानी जी पर दिए हुए बयान भी एक्सपंज किए जो सच थे। राहुल गांधी जी के वो बयान भी संसद ने एक्सपंज किए। कल जो उन्होंने मणिपुर का सच बताया था, डरती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम तो अपेक्षा अपना ऑब्जेक्शन जताइए ना, आप स्पीकर से अपना ऑब्जेक्शन जताइए, उन शब्दों को एक्सपंज की लिस्ट से हटवाइए, हम पूरा बयान सुनाएंगे उनका। कल भी हमने हम आपके सम्मुख भी अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं, आपके एडिटर के सम्मुख की। आप तो कम से कम एक्सपंज मत कीजिए, आप तो चौथा स्तंभ है देश आपके पास। हम अपेक्षा करते हैं आप दृढ़ता से भारत के प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे। भारत की सरकार तो नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उन्होंने दमन किया, उसी का तो संसदीय प्रक्रिया का सम्मान तो जरूरी है ना अभय दुबे जी, आप ये मानते हैं? हम भी उससे बंधे हुए हैं। संसदीय प्रक्रिया का सम्मान कैसा कि राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तब कैमरा वहां से हटा लिया जाता है। खड़गे साहब बोलते हैं तब उनका माइक, आपने ऑब्जेक्शन किया क्या? या जिन शब्दों को हटाया गया है कार्यवाही से, उसको लेकर आपने अपना ऑब्जेक्शन जताया क्या? पहले भी जताया, अभी भी जताया है। क्या आप अपेक्षा करते हैं कि वो सुनेंगे? वो सच देश के सामने आने लेकिन देखिए जब तक संसद की तरफ से उनको एक्सपंज नहीं किया गया था, वो शब्द आए थे, चूंकि वो सब कुछ लाइव चल रहा था, और अब चूंकि एक प्रक्रिया अपनाई गई है तो उसका हम सम्मान कर